तो गाइस स्वागत है हमारे एक और नए ब्लॉग वीडियो में। तो गाइस इस ब्लॉग में मैं आपको बताने वाला हूँ, जैसे कि आप लोगों ने हमारा पिछले दो वीडियो देखा रहेगा। हम लोग गए थे द्वारका, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग और सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, जो गुजरात में है। गुजरात के एकदम कॉर्नर पे आप गुजरात का मैप देखोगे ना, जो नदी तरफ है एकदम लास्ट, वहाँ उस तरफ ये सिचुएटेड है। ठीक है, तो हम लोग वहाँ पे गए थे। तो इस ब्लॉग में आपको बताऊंगा कि आप लोग एकदम सस्ते में, मतलब सस्ते में कैसे घूम के आ सकते हो, और हमारा टोटल कितना खर्चा हुआ था। ठीक है, जिसके पास पैसा है वो जा सकते हो, मतलब बट ये वीडियो उसके लिए है कि मतलब जिसके पास बजट कम है, पैसे की कमी है, बट जाने का है, तो एकदम कम से कम पैसे में मात्र 200 रुपये में, सोच लो 200-300 रुपये में आप घूम के आ सकते हो। ठीक है, वो भी 3 जगह, द्वारकाधीश, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग और सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, ये 3 जगह घूम के आ सकते हो। ठीक है, बहुत तगड़ा टिप बताने वाला हूं, तो पूरा वीडियो देखते रहना। तो गाइस चलो अब शुरू करते हैं। तो पहले, जैसे कि आप लोगों को पता है, मैं अभी फिलहाल के लिए मुंबई में रहता हूँ, बट मैं वडोदरा में हूँ। ठीक है, तो हमने वडोदरा से हमारी जर्नी शुरू की थी। तो हम लोग, मैं और मेरा दोस्त, हम लोग निकले थे रात के 2 बजे की ट्रेन पकड़ के, और हम लोग अगले दिन 12 बजे, 11:30-12 बजे पहुँच गए वडोदरा से द्वारका स्टेशन है, तो आपको वहाँ पे जाने का है। तो हम लोग पहले वहाँ पे गए थे, द्वारका स्टेशन उतरे, तब वहाँ पे असली खेल शुरू हुआ। तो लेकिन आपको ये भी बताता हूँ, हम लोग ने जो वडोदरा से द्वारका ट्रेन पकड़ के गए, हम लोग जनरल में गए, जनरल का टिकट नहीं लिए थे। वहाँ पे भी हमने पैसा सेव किया। ठीक है, तो थोड़ा दिमाग से जाओ। ठीक है, और वैसे भी जनरल में जल्दी टीसी आते नहीं है। ठीक है, तो हम पहुँच गए द्वारका उतरे। अब हमको क्या था कि 12 बज रहे थे भाई, एक दिन मतलब रात के 2 बजे बैठे थे और अगले दिन 12 बजे पहुँचे थे। तब मंदिर जा रहे भाई, नहाना ज़रूरी है, खाना भी ज़रूरी है। तो हमने सोचा कि पहले नहा लेते, फिर दर्शन के बाद खाएंगे। अब नहाना ये सब उधर हमने देखा कि भाई 300 रुपये ले रहे थे, होटल का 600 700 800 रुपये ले रहे थे। बट हमको स्टे तो करने दे रहा था, क्योंकि हमको जाने का था फटाफट। तो हमने क्या किया, वहाँ पे स्टेशन पे वेटिंग रूम देखे रहोगे आप लोग, हर स्टेशन पे रहता है। तो वेटिंग रूम पे जाओगे, वहाँ पे आपको नहाने के लिए सब कुछ मिल जाएगा, वहाँ पे बाथरूम वॉशरूम सब कुछ है। तो हम गए वहाँ पे, नहाए, अच्छा खासा कपड़े वपड़े बदले। ठीक है, तो वहाँ से तैयार होकर फिर हम द्वारका स्टेशन के बाहर निकले। अब यहाँ से असली जर्नी शुरू होंगे, यहाँ पे और पैसा बचेगा। अब हम जैसे बाहर गए, तो हमने पहले हम उस समय कितना 2 बज रहा था, हमको नहाते पीते मतलब सब कुछ 2 बज गए थे। तो हमने बाहर गए, रिक्शा वाले को पूछा कि हमको नागेश्वर ज्योतिर्लिंग छोड़ दो, क्योंकि द्वारकाधीश जो मंदिर है वो 5 बजे के बाद खुलता है। तो हमने सोचा पहले नागेश्वर ज्योतिर्लिंग घूम के आएंगे, वहाँ पे दर्शन कर लेंगे पहले। तो रिक्शा वाले ने कम से कम 300 रुपये बोला भाई, 200-300 रुपये वहाँ से, क्योंकि वहाँ से स्टेशन से 15-16 किलोमीटर दूर है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। तो उसने से बोला, तो बाद में दूसरा हम लोग ने बोला नहीं जाएंगे। तो दूसरे रिक्शा वाले ने बोला कि स्टेशन के थोड़ा आगे जाओगे ना, वहाँ पे फाटा है रेलवे क्रॉसिंग, वहाँ पे खड़े हो जाओ, वहाँ पे शेयरिंग रिक्शा आती जाती रहती है। तो वहाँ से वो आपको 50 रुपये 30 रुपये लेंगे और छोड़ देंगे। तो हम लोग वहाँ पे गए, खड़े थे, मतलब 2 मिनट की स्टेशन से दूरी है। तो हम लोग वहाँ पे जाके खड़े थे। तो बाद में रिक्शा शेयरिंग वाली 30 रुपये पर पर्सन, मतलब 30 रुपये। तो हम लोग को वहाँ पे जाके छोड़ा। ठीक है, हम पहुँच गए नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। तो वहाँ पे अच्छा खासा दर्शन किए, सब कुछ हो गया मतलब। ठीक है, तो अब वहाँ से अब निकले, वहाँ से फिर से रिटर्न 30 रुपये दे के हम लोग फिर से किधर, द्वारकाधीश पहुँच गए। मतलब 4:30 बजे तक हम लोग द्वारकाधीश पहुँच गए। फिर बाद में हम लोग गए, द्वारकाधीश छोटा नहीं गाइस, एक चीज़ और बताता हूँ। आप लोग जब द्वारकाधीश पहुँचोगे ना, जब एंटर करोगे अंदर, बहुत बड़ा, मतलब जैसे आप लोग बनारस देखो ना, पूरा मतलब गाँव है पूरा, तो वैसे सब कुछ पहले पूरा। और वहाँ पे मोस्टली आपको होटल, खाने पीने का सब। और एक चीज़ बता रहा हूँ, खाने का रेट ना बहुत है गाइस। ठीक है, तो बजट अपना करके आना, वो भी बताऊंगा आगे कि आप कहाँ कहाँ पे खा सकते हो। ठीक है, तो हम लोग द्वारकाधीश पहुँचे भाई, क्या वाइब थी सही में। आप जैसे मतलब मंदिर तो 600-700 किलोमीटर आगे है, बट पहले जो गांव मतलब अंदर से जाते ना भाई, बहुत सुकून मिलता। आप फील करोगे कि, मैंने ब्लॉग में बोलता, आप फील करोगे ना कि आप बनारस में आ गए, ऐसा लगेगा रियल वैसे ही। तो हम पहुंच गए, तो हम लोग गए चलते चलते भाई, जाके देखे मंदिर चालू हो गया था, 5 बज के गए। तो हम लोग वहाँ पे पहले घुमटी घाट है, वहाँ मतलब बगल में ही है, पहले वहाँ पे भी थोड़ा घूमे। घाट है, मतलब पानी वानी नदी, वहाँ पे आप नहा भी सकते हो सब कुछ, वहाँ पे डुबकी स्नान कर सकते हो। तो बाद में वो सब देखे, फिर बाद में हम गए मंदिर में, दर्शन किए, प्रसाद भी लेके गए थे, 100 रुपये का स्टार्टिंग मिलता है प्रसाद, लड्डू, तो वो भी लेके गए और दर्शन वर्शन करके आए हम लोग। तो अभी तक गए हमने नागेश्वर ज्योतिर्लिंग और द्वारकाधीश, ये 2 चीज़ घूम लिया। और इसमें सिर्फ हमारा सिर्फ अभी तक सिर्फ रिक्शे का ट्रैवलिंग का जो 30 रुपये गया था, बस वही था, और प्रसाद लिया था हमने 100 रुपये का, वही था बस। ठीक है, अब था हमको बहुत ज़ोर से भूख लगी थी, क्योंकि हमने रात को जब से ट्रेन पकड़े थे, सुबह से कुछ भी नहीं खाया था, सिर्फ पानी पी के चल रहे थे बस।
कुछ भी नहीं खाया था, कुछ भी नहीं। तो अब हमको द्वारकाधीश घूम लिए। अब था क्या, सिर्फ सोमनाथ ज्योतिर्लिंग जाना था। वो ट्रेन पकड़ के दूसरा स्टॉप है, दूसरा स्टेशन है, तो वहाँ पे जाना था। वेलावल स्टेशन पड़ता है, वो भी आगे बताऊँगा मैं। लेकिन जब हम लोग द्वारका स्टेशन से निकले तब भूख लगी थी भाई। तो हम बाहर निकले, बाहर होटल जितने भी थे ना भाई सब बहुत रेट थे। मतलब यहाँ पे जो आपको चाट मिलेगा ना 30 रुपये का, 25 रुपये का, वहाँ पे 50-50, 60-60 रुपये का। मैगी जो 5-5, 10-10 रुपये का पैकेट आता है ना भाई, 50 रुपये का पैकेट, मतलब 50 रुपये बना के बेचते। वो से भाई टूरिस्ट प्लेस है, वो भी सही है, बेचेंगे भाई इतना महंगा। बट जिसका बजट कम है तो उसको बता रहा हूँ। तो हमने बाहर निकला, बहुत 3-4 होटल में पहुँचा, 200, 250, 300 ऐसा रेट चल रहा था। तो और वो भी क्वांटिटी उतना नहीं, अनलिमिटेड नहीं था। तो हमने बोला कि देखते हैं आगे भाई, स्टेशन की तरफ कुछ समोसा वमोसा खा के निकल लेंगे। एक दिन का गुजारा भाई, क्योंकि बजट हमारा नहीं था। तो हम जैसे द्वारका चलते चलते, हमने रिक्शा भी नहीं किया भाई। द्वारका स्टेशन जैसे निकले, 1.5 किलोमीटर द्वारका स्टेशन था, तो हम लोग पैदल ही गए, बात करते करते, दोस्त यार बात करते करते निकल गए। तो हम जैसे स्टेशन पहुँचे, द्वारका स्टेशन भाई, वहाँ पे मतलब भगवान की कृपा थी, मतलब वहाँ पे दुकान थे। जैसे हमारा खाने का मन थे, हमको लगा यहाँ पे भी बहुत महंगा, हमने पूछा भी नहीं था, जैसे दुकान टाइप था खाने का। तो उसने बाहर खड़ा था, तो उसने बोला भाई आ जाओ, 120 रुपये में अनलिमिटेड खाना। मैं तो भाई, हम लोग चौंक गए भाई, 120 रुपये में अनलिमिटेड, वो भी 2 भाजी पनीर की और एक मिक्स भाजी, रोटी अनलिमिटेड, चावल राइस दाल सब पापड़ ऊपर सब अनलिमिटेड। भाई अब तो भूख लगी थी, मैं बोला चल भाई अब खा लेते, अब इतना ही बजट नहीं देख पाएंगे। फिर 120 रुपये में हमने भाई भरपेट खाया, अनलिमिटेड था, जितना खाओ उतना, ठीक है। और खा पी के पेट भर गया। फिर गए, फिर हम पहुँचे द्वारका स्टेशन। वहाँ से हमने हमारी ट्रेन थी रात के 11 बजे की, और 9 बज रहे थे उस समय। रात के 11 बजे हमारी ट्रेन थी, वेलावल स्टेशन जाना था हमको, वहाँ पे सोमनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर है। तो ट्रेन आई 11 बजे। फिर ट्रेन मतलब 11 बजे ट्रेन आई, और सुबह हमको 5 बजे वेलावल स्टेशन उतार दी उन्होंने, ठीक है। सॉरी, ट्रेन ने 5 बजे हमको वेलावल स्टेशन उतारी। तब स्टेशन के बाहर जाओगे तो वहाँ पे भी भाई रिक्शे वाले तो आपको लेंगे। हमने पूछा पहले, 300-400 रुपये ये रेट था, ठीक है। ज़्यादा दूर नहीं है उस स्टेशन से, 6 किलोमीटर है, 5 से 6 किलोमीटर ही है। तो लेकिन ना एक है कि वहाँ पे आपको गवर्नमेंट की बस की सुविधा है, जो 20 रुपये में आपको स्टेशन से सोमनाथ ज्योतिर्लिंग तक छोड़ देगी। तो ये अच्छा, हर 15 से 20 मिनट में बस आती रहती है। तो हमने बस से गए, बस में बैठ के फिर हम लोग सुबह से वहाँ 5:30 बजे तक पहुँच गए। तो आप उतरोगे तो अब नहाना भी था भाई, फिर से मंदिर जा रहे। तो वहाँ पे 50 रुपये में 50 रुपये दे के आप वहाँ पे नहा सकते हो, पर पर्सन 50 रुपये दे के। और गर्म पानी करना था तो 10 रुपये है, लेकिन हमने नहीं किया, 10 रुपये भी बचा लिया। सोचो भाई, इसे ऐसे टिप्स मेरे वीडियो में मिलेंगे, ठीक है। तो अभी बीच में अगर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। तो हमने वहाँ पे नहाया हुआ, सब कुछ फ्रेश हो, सब हो गया, कपड़े वपड़े चेंज किए। फिर बाहर आए, बाहर आपको मंदिर में आप बैग, मोबाइल, कुछ भी नहीं, वॉचेस, कुछ भी नहीं लेके जा सकते हो। तो बाहर वहाँ पे लॉकर रहता है, वहाँ पे रख दो। 10 से 20, 1 घंटे का 10 रुपये, 20 रुपये लेते हैं। तो वहाँ पे रख के मोबाइल वोबाइल सब रख के, मैंने तो मोबाइल, मैं सोचा था मोबाइल लेके जाऊँगा, और लिया भी, रिक्स उठाया। मैं बोला छुपा के अंदर लेके जाऊँगा वीडियो बनाने के लिए, लेकिन वहाँ पे चेकिंग वाले ने और सिक्योरिटी ने पकड़ लिया। आप मेरा वीडियो देखना, वहाँ पे सिक्योरिटी वाले ने पकड़ लिया मेरे को। तो मैंने बहाना बना दिया कि सर मैं भूल गया था। तो गया बाहर रख के आया, तो गए दर्शन किया अच्छा खासा, फिर आया। फिर बस यही था। और फिर उसके पीछे बीच है भाई, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग छोटा नहीं भाई। मंदिर दर्शन करने के बाद आप पीछे जाओगे ना, वहाँ पे बीच है, नदी है, अरेबियन सी, मतलब पूरा। वहाँ से अगर बोट पकड़ के आप मुंबई भी जा सकते हो। बहुत बढ़िया है, बहुत मस्त जगह है। फिर गए हम लोग पीछे, वहाँ पे बीच घूमे, पीछे से मंदिर अच्छा दिखता भी है, वहाँ पे भी घूमे, फोटो वोटो खींचे। फिर गए बीच पे, वहाँ पे हॉर्स राइडिंग भी किया। वहाँ पे 100 रुपये हॉर्स राइडिंग का बोलेंगे, लेकिन आप बार्गेनिंग कर लो। 50 रुपये में हमको तो घुमा दिया था दोनों जन को, उसको 50, मेरे को 50, ठीक है। 100 रुपये का सोचो, 50, वीडियो निकाल दिया, फोटो वोटो अच्छा खासा। फिर वही ये सब थोड़ा इधर उधर घूमे, और वहाँ पे फिर नाश्ता किया हमने, जलेबी खाया था, जलेबी फाफड़ा मोस्टली आपको वहाँ पे वही मिलेगा। जैसे कि हम लोग सुबह 5:30 बजे तक पहुँच गए थे, दर्शन कर लिया, घूम भी लिए, बीच उच सब, मतलब सोमनाथ ज्योतिर्लिंग पूरा मंदिर पूरा घूम लिया आगे से पीछे तक, ठीक है। अब 9 बज गए थे, 10:30 बजे, 10 बजे की हमारी ट्रेन थी वेलावल स्टेशन से वडोदरा की। तो हमने सोचा कि चलो फिर अब निकलते हैं। तो बस भी आ गई थी, गवर्नमेंट बस पकड़ के हम फिर निकल गए द्वारका स्टेशन, सॉरी वेलावल स्टेशन। वहाँ से फिर हमारी ट्रेन थी, पकड़ के हम निकल आए। तो सोचो इस वीडियो में आप कितना पैसा बचा सकते हो भाई। जो हमसे पहले हमारे दोस्त गए थे, उनका कम से कम 4 से 5 हज़ार रुपये खर्चा आया था। मतलब यहाँ से उन्होंने प्राइवेट बस किए थे, पर पर्सन 600 रुपये जाने का आने का। फिर वहाँ पे खाने का बहुत रेट था। उन्होंने मतलब रूम भी लिया था, मतलब उनका मोस्टली उन्होंने बताया था कि 4 से 5 हज़ार रुपये उनका खर्चा होता। और हमारा गिना होगा ना गाइस, मोस्टली गिन चुन के 300-400 रुपये के अंदर पर पर्सन। मतलब उसका भी 200-300, मेरा भी 200, बस इतना ही है, और कुछ भी नहीं है भाई। हमने मतलब पूरा प्लान बना के गए थे।
ठीक है। तो बस यही था। अब अगर आप भी जाओगे तो आप भी फॉलो कर सकते हो, थोड़ा पैसा बचा सकते हो आप लोग भी, ठीक है। बाकी थोड़ा बार्गेनिंग करना वहाँ पे, क्योंकि बार्गेनिंग नहीं करोगे तो फिर पैसा ज़्यादा जाएगा आप लोग का। बाकी ध्यान रखना। बाकी तो चलो गाइस, अगर वीडियो पसंद आया, कुछ सीखने मिला, कुछ नॉलेज मिला, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। जल्दी मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।